जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। दो संत एक साथ रहते थे। एक संत दिन भर भक्ति करता था और दूसरा संत रोज शाम को भगवान को भोग लगाकर खाना खाता था। एक दिन दोनों संतों के बीच में झगड़ा हो गया, क्योंकि दोनों खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह के बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। दोस्तों, कथा सुनने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राधे राधे टाइप करना ना भूलिए। एक गांव में दो संत रहते थे। दोनों का भक्ति करने का तरीका बहुत ही अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करता था और दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद खाना खाता था। एक दिन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहाँ नारद मुनि पहुँच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो। तब दोनों संत ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे कि हम दोनों में से बड़ा संत कौन है। तो नारद मुनि ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कर दूंगा। नारद मुनि ने एक युक्ति लगाई। अगले ही दिन वह मंदिर गए और दोनों संतों की जगह पे एक हीरो की अंगूठी रख दी और नारद मुनि छुप गए। अभी पहले तप करने वाला संत वहां पहुंच गया। उसने एक हीरो की अंगूठी देखी और चुपचाप उसने अपने आसन के नीचे छुपाकर वह हीरो की अंगूठी रख दी और मंत्र का जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत आया। उसने भगवान को भोग लगाने पहुंचा। तब उसने भी वो हीरो की अंगूठी देखी, लेकिन उसने हीरो की अंगूठी पर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने के लिए बैठ गया। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं था, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान मेरे लिए खाने की व्यवस्था ज़रूर करेगा। उसको भगवान पे पूरा भरोसा था। कुछ ही देर बाद नारद जी वहाँ आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब बताओ कि हम दोनों में से संत कौन है। तब नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वो संत खड़ा हो गया, उसके आसन के नीचे छुपी हुई अंगूठी नारद मुनि ने उसको दिखा दी। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत ही बड़ा है। तपस्या करने वाला संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसे भक्ति के समय में भी चोरी करने के लिए उसने संकोच नहीं किया। जबकि भोग लगाने वाला संत अंगूठी तो उसने देखा, लेकिन उस अंगूठी पे उसने ध्यान नहीं दिया। उसके मन में थोड़ा सा भी लालच नहीं आया। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, भक्त बुरे काम ना करता हो। जिस भक्त के मन में विचार पवित्र है और जो बुरे कर्मों से दूर रहता है, सिर्फ उसी को ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।